Hello everyone, welcome to Oliveboard and welcome to the another session of daily banking awareness in 7 minutes. That is your revision session 44. So guys, यहाँ पे हम लेंगे जो हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं. So it's kind of a revision session for you. पहले कुछ questions के, ठीक है. तो मतलब क्योंकि that is also important, right? और उससे पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन. एंड गाइस प्लीज डू चेक आउट द लिंक्स एट द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है और वो कमेंट्स में भी पिन्ड है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट. तो पहला क्वेश्चन है, which of the following institution has cancelled the license of United Cooperative Bank Limited, Bagnan in West Bengal due to poor financial condition? तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, खराब फाइनेंशियल कंडीशन के चक्कर में? ठीक है, तो जो आपका ये यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक है ये आपका वेस्ट बंगाल बेस्ड है. ठीक है, इट इज इन बनगन जो कि वेस्ट बंगाल में. ठीक है, तो याद रखना ये पूछ लिया जा सकता है. सो दैट इज आरबीआई. तो आरबीआई ने कैंसिल करा है. आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Next is RBI has cancelled the license of United Cooperative Bank Limited Bagnan in West Bengal due to poor financial condition. However, all the depositors will receive the full amount of their deposits from DICGC. तो लाइसेंस तो कैंसिल कर दिया है, ठीक है, बट फिर भी जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे का क्या होगा? सो आपको जैसे कि पता है कि जो डीआईसीजीसी है, डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि एक होली ऑन सब्सिडरी है आरबीआई की. तो डीआईसीजीसी का क्या काम है कि डिपॉजिटर्स के अमाउंट को, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, उनके अमाउंट को सिक्योर रखना. तो इसीलिए जो डिपॉजिटर्स हैं जिनका अमाउंट वहां पर है उनको अपना पूरा अमाउंट मिलेगा उनके डिपॉजिट का, जो भी डिपॉजिट करा है डीआईसीजीसी के थ्रू. ठीक है, the RBI cancelled the license of the bank as bank does not have adequate capital and earning prospect. तो RBI ने obviously poor financial condition का मतलब ही यही है कि बैंक के पास डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए अर्निंग और वो सब नहीं है, डे टू डे ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, एडुकेट कैपिटल और अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स है ही नहीं, तो इसलिए आरबीआई को लाइसेंस कैंसिल करना पड़ गया. तो आरबीआई की गाइस मैं यहाँ पे बहुत बार आपको बताया कि आरबीआई की 4 होली ऑन सब्सिडरी है. ठीक है, तो जिनमें से एक है आपका डीआईसीजीसी और डीआईसीजीसी का हेडक्वार्टर याद रखना इट इज इन मुंबई. ठीक है, तो पहले आपकी एक नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ना एनएचबी, तो एनएचबी भी पहले आरबीआई की होली ऑन सब्सिडरी थी बट अभी नहीं है. ठीक है, सो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड एनएचबी पे. पहला क्वेश्चन है, the total value of the world's 100 top 100 most valuable insurance brands stood at how much billion in 2021? जो टोटल वैल्यू है वर्ल्ड के टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स की, वो कितना स्टूड कर रही है 2021 में, कितना बिलियन? So that is $433 billion. Option B is the correct answer. यहाँ पे याद रखना टोटल वैल्यू पूछी है वर्ल्ड के टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स की. ठीक है, तो वो है $433 billion in 2021. So LIC has emerged as the 10th most valuable insurance brands globally. Ping and Insurance, तो LIC जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो LIC है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड बनी है ग्लोबली. मतलब वर्ल्ड में 10th नंबर पे जो मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है वो है LIC, इंडिया की है. ठीक है, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की कौन सी है, तो LIC. Ping and Insurance of China leads the most valuable insurance companies list with a brand value of over $44 billion. So Ping and Insurance जो कि चाइना की है वो मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में आई है जिसकी ब्रांड वैल्यू है $44 बिलियन. ठीक है, याद रखना 44. और Ping and Insurance कहाँ की है? चाइना की. तो क्वेश्चन आ सकती है कहाँ की है, तो याद रखना चाइना की है. फॉलोड बाय चाइना लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें चाइना लाइफ इंश्योरेंस फॉलो कर रहा है, मतलब सेकंड पे चाइना लाइफ इंश्योरेंस है जिसका ब्रांड वैल्यू है $22 बिलियन. ठीक है, और जो टोटल वैल्यू है वर्ल्ड के टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स की, दैट इज $433 बिलियन इन 2021. ये 2021 में है. ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो LIC याद रखना कि 10th मोस्ट पे LIC है, मतलब 10th LIC है. और पिंग एंड इंश्योरेंस कहाँ की है ये भी आ सकता है, तो याद रखना ये चाइना की है. RBI recently extended restrictions on which based bank cooperative bank by 3 months. तो RBI ने हाल ही में कौन सा, मतलब कौन से स्टेट का बेस्ड बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, जिसपे रिस्ट्रिक्शंस को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया है रिस्ट्रिक्शंस को. रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहे थे और उसको एक्सटेंड कर दिया है कितना, 3 महीने के लिए. मतलब जो अभी करंट रिस्ट्रिक्शन चल रहे हैं वो अभी 3 महीने के लिए और चलेंगे. तो कौन सा है? सो दैट इज मिलत कोऑपरेटिव बैंक. ठीक है,
तो वो है मिलत कोऑपरेटिव बैंक जो कि कर्नाटका बेस्ड है. वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो आरबीआई रिसेंटली एक्सटेंडेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन कर्नाटका बेस्ड मिलत कोऑपरेटिव बैंक बाय 3 months, 3 महीने के लिए करा है. ठीक है. UEBA is meant for accessing formal credit for low income households and small businesses. UEBA क्या है ये किसके लिए है? It is meant for accessing formal credit low income households, जो low income households है और जो small businesses है उनके लिए. तो आपको बताना है what does E represents in UEBA. ठीक है, E क्या होता है UEBA में? So E is electronic, option B. So UEBA में E is electronic and UEBA is an acronym for Universal Electronic Bank Account. तो UEBA क्या है? ये एक एक्रोनिम है किसका? Universal Electronic Bank Account. मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म है Universal Electronic Bank Account. It is meant for accessing formal credit for low income households and small businesses. Formal credit को access करने के लिए आता है low income households और small businesses के लिए. It was recommended by Nachiket More Committee. Very important for all adult Indian citizens. तो जितने भी adult Indian citizens हैं उनके लिए ये recommend करा गया था. किसने? नचिकेत मोर कमिटी. नचिकेत मोर कमिटी ने पेमेंट बैंक के लिए भी रेकमेंड करा था. राइट, याद करना. नचिकेत मोर कमिटी ऑल्सो recommended for payment banks in India. It is to be issued automatically at the time of receiving Aadhaar number by a high quality national full service bank. तो ये कब इश्यू होता है? ये it is to be issued, ये तब इश्यू करा जाता है ऑटोमेटिकली. ये ऑटोमेटिकली होता है जब आधार नंबर आपको रिसीव होता है. एट द टाइम ऑफ रिसीविंग आधार नंबर कौन करता है? वो हाई क्वालिटी नेशनल फुल सर्विस बैंक करता है, तब ये ऑटोमेटिकली इश्यू होता है. ठीक है, UEBA विच इज यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट. ठीक है. So guys, here we are done with the session. Hit the like button if you like the video. Don't forget to share with your friends, and yes, do subscribe the channel. Don't forget to hit this bell icon, and please don't forget to check out the links at the top of the description box and also that are pinned in the comment section.